सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि अलमदद या गौस कहना शिरक है, अलमदद या ख्वाजा कहना शिरक है, यहाँ तक कि या रसूल अल्लाह अलमदद कहना भी शिरक है। हम बताना चाहते हैं आज के इस वीडियो के ज़रिए कि कुरान मजीद में कहाँ कहाँ अल्लाह ने मदद मांगने से, किस किस से मदद मांगने से शिरक कहा है और रोका है, और फिर अहादीस में अल्लाह के रसूल ने क्या इसके बारे में तफसीर बयान फरमाई है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहले कुरान मजीद की तरफ आते हैं हम, कि अल्लाह ताला ख़ुद ये बयान फरमाता है कि सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 7 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, यानी ऐ ईमान वालो अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने बंदों से ख़ुद मदद मांगी है। अल्लाह सबसे बड़ा मददगार है, उसको क्या ज़रूरत पड़ गई मदद मांगने की। बताना ये मकसूद है कि जिस तरह मैं मददगार हूँ उस तरह बंदे भी मेरे मददगार हैं, मदद करते हैं। फ़र्क ये होता है कि मेरा मदद करना हकीकी होता है, मैंने किसी से लिया नहीं है मदद करने का इख्तियार, मेरा खुद का ज़ाती है, और जो मेरे बंदे मददगार हैं उनको मैंने मददगार बनाया है। अब कोई कह सकता है कि भाई बंदे मदद कैसे कर सकते हैं, बंदों को कैसे मददगार बना सकता है, इसकी दलील क्या है? तो चलिए इसकी दलील सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 और 125 तक हम देखते हैं तो इसमें दलील मिल जाती है। जंग बदर के मौके पर मुसलमानों ने अल्लाह से मदद मांगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से उतर कर मदद नहीं किया, बल्कि उनकी मदद के लिए अल्लाह ने फ़रिश्तों की फ़ौज को भेजा, फ़रिश्तों को भेजा, और फरमाया कि हमने तुम्हारी मदद फ़रिश्तों के ज़रिए की। अब अल्लाह जब मददगार है तो फ़रिश्तों को क्यों भेजा? अल्लाह खुद उतर के मदद करता। लेकिन अल्लाह का एक क़ानून है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की मदद अपने बंदों के ज़रिए फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, एक उसकी कुदरत होती है कि वो डायरेक्ट मदद कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने सुन्नत को अपनाया है ताकि लोगों को मालूम हो कि जब मैं तुम तक कोई चीज़ पहुंचाता हूं तो बीच में मेरे बंदों को रख कर पहुंचाता हूं। तुम्हें भी चाहिए कि तुम अगर कुछ मुझसे मांगा करो तो अपने प्यारे महबूब बंदों को वसीला बनाकर मुझसे मांगा करो। एक बात तो ये होगी। अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए मदद भेजी तो फ़रिश्ते मददगार हुए। जब फ़रिश्ते मददगार हो सकते हैं तो गौस आज़म मददगार हो जाएं तो गौस आज़म को मददगार कहना शिर्क कैसे हो सकता है? ख्वाजा गरीब नवाज़ को मददगार कहना शिर्क कैसे हो सकता है? चलिए अब यहाँ तक तो हमने सुन लिया कुरान की आयत करीमा। अब अहादीस की तरफ आते हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब तुम किसी परेशानी में घिर जाओ, मुसीबत में घिर जाओ, तो तुम यूँ मदद मांगा करो, या इबादल्लाह अगीसूनी, या इबादल्लाह अगीसूनी, यानी ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। आगे अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे बंदे पैदा फरमाए हैं जिनको हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमारी मदद करते हैं। पता क्या चला? बंदों से मदद मांगना शिरक नहीं है, बुतों से मदद मांगना शिरक है। कुरान में जहाँ भी अल्लाह ताला ने और लोगों को पुकारने से रोका है, मुशरिकीन मक्का बुतों को पुकारते थे। अल्लाह ने फरमाया बुतों में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हारी मदद करें, वो तुमको कोई नफ़ा दे सकें, वो तुमको किसी नुकसान से बचा सके। हाँ, मेरे प्यारे बंदे ऐसे ज़रूर हैं जिनको हमने अपना महबूब बनाया है, वली बनाया है, दोस्त बनाया है, इख्तियार दिया है। वो तुम्हें चाहें तो नफ़ा दे सकते हैं, तुम्हें चाहे तो नुकसान से बचा सकते हैं। क्यों? हमने उनको अथॉरिटी दी है, हमने उनको अपना नायब बनाया है, और नायब की ये शान होती है कि जो असल में सिफत होती है वो असल की सिफत नायब में होती है। चलिए अब आते हैं, खुद अल्लाह के रसूल ने दुआ की अल्लाह की बारगाह में सूरह असरा आयत नंबर 80 में कि ए अल्लाह तू अपनी तरफ से मेरे लिए कोई मददगार मुहैया फरमा, एक कवी बेहतरीन मददगार मुहैया फरमा। भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा मददगार है तो हुजूर अल्लाह को मददगार बनाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के रसूल खुद अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि किसी बंदे को मेरा मददगार बना। पता क्या चला? अल्लाह भी मदद करता है, बंदे भी मददगार होते हैं, मदद करते हैं। कुरान मजीद की दूसरी आयत है अल माइदा की। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम पर आयत नाजिल हुई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, यानी तुम्हारा दोस्त तुम्हारा मददगार अल्लाह है, अल्लाह के रसूल हैं और ईमान वाले हैं, औलिया अल्लाह मददगार हैं। कुरान मजीद में फ़रिश्तों को मददगार कहा अल्लाह ने, कुरान मजीद में औलिया अल्लाह को मददगार कहा, कुरान मजीद में रसूल पाक को मददगार कहा। अब कोई ये कह सकता है कि हाँ भाई वो तो जिंदों की बात थी, अल्लाह ने मदद मांगी जिंदों से मांगी, रसूल ने मददगार कहा जिंदों को मददगार कहा, मुर्दों को किसने मददगार कहा? मुर्दे कैसे मदद कर सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि तुम मुर्दों का तसव्वुर जो गलत समझ रहे हो उस तसव्वुर को छोड़ो। मरने के बाद कोई मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, बल्कि मरने के बाद भी इंसान ख़बर में ज़िंदा रहता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, तुम मेरी
قبر کو آؤ گے میرے مرنے کے بعد تو تمہارا میرے انتقال کے بعد میری قبر کو زیارت کے لیے آنا ایسا ہے جیسا تمہارا میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کے لیے آنا ہو۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام یہاں بتا رہے کیا قبر شریف میں سرکار مدینہ علیہ السلام یہ تصور دے رہے ہیں کہ مجھے بھی مر کر مٹی میں مل گیا مت سمجھو، میں قبر میں زندہ رہتا ہوں، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے میرے وصال کے بعد۔ اسی طرح قبروں میں شہداء بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی بھی حیات طیبہ کا ذکر قرآن میں ہے۔ پھر حدیثوں میں عام مرحومین بھی زندہ رہنے کا ذکر ملتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث ہے، جب تم قبرستان سے جایا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو کہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا سلام بھی سنتے ہیں اور پھر تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ مطلب کیا، مرنے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، اس کی روح زندہ رہتی ہے، وہ قبر میں بھی ایک عالم برزخ کے جسم میں زندہ رہتا ہے۔ ہاں، جو عام مرحومین ہیں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، اولیاء اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، ہم کو اولیاء اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام مرحومین ہماری دعا کے، ہماری مدد کے محتاج رہتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ ایسے مرحومین ہوتے ہیں جن کے ہم محتاج ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مخلوق کا حاجت روا بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں، اپنے غم دکھڑے لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو انجینئر مرزا، طارق مسعود اور ایسے کئی بیہودہ لوگ ہیں، ایسے کئی بدتمیز لوگ ہیں، ان کی صحبت سے، ان کے ویڈیوز سے بچائیں، خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔